अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेसन नंबर 23, 22, 23 होगा और क्लास नंबर 22 होगा, जिसमें हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है और इसके क्या नुकसानात होते हैं और कितने टाइप्स के एयर पोल्यूशन है। अ, और इसके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रूह से क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या नुकसानात हैं, तो ये सब हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट अप about the air pollution and how it will impact the environment. So I would like to say air pollution is a harmful substance like gases, particles, and droplets contaminate the air we breathe. Here are some easy to understand examples and scenarios. देखें, एयर पोल्यूशन जो है ये एक हार्मफुल सब्सटेंस है और ये या गैस की शक्ल में होती है या पार्टिकल्स की शक्ल में होती है, जो कि हवा में आकर हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देती है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर पोल्यूशन है उसकी जो टाइप है वो पार्टिकल पोल्यूशन है। इमेजिन अ बिग क्लाउड ऑफ डस्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट or a wildfire. These teeny particles can irritate your eyes, noise, and lungs. Scenario: a city has a lot of construction projects and the air is filled with dust. People starting coughing and having trouble breathing. देखिए, पार्टिकल पोल्यूशन में यह होता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में या कंस्ट्रक्शन एरिया में जब डस्ट में अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उससे ना सिर्फ इंसान को खांसी का इशू आता है बल्कि उससे ब्रेथ प्रॉब्लम भी होती है, सांस लेने में भी। तो गैस पोल्यूशन क्या है? थिंक of a car exhaust pipe releasing bad smelling fumes. These gas can cause headache, dizziness, and even cancer. A busy highway has many cars stuck in trucks, traffic, releasing harmful gases like carbon monoxide. Driver and pedestrians start feeling sick. देखिए, यहाँ पर जो गैस है, अक्सर हमने देखा होगा कि गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और जब ज़्यादा रश बनता है तो ज़्यादा धुआं निकलता है। और तो जो रास्ते में या ड्राइवर्स होते हैं जो रास्ते में गुजर रहे होते हैं जिनके पास मास्क वगैरह नहीं होते, सो दे आर ऑल इन्फेक्टेड विद दिस गैसेस, सो दे विल फील सिक। तो ओजोन पोल्यूशन क्या है? पिक्चर hot summer days with a brownish haze in the air. Ozone can irritate our lungs and make it hard to breathe. Scenario: a city has a heat wave and the air quality alert says ozone levels are high. People with asthma need to stay indoor. देखिए, ओजोन लेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर्स में जब गर्मी ज़्यादा होती है और हमें हीट स्ट्रोक होते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट में, और स्पेशली अगर आप आजकल बन्नू के हालात देख लें, सो वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। सो उसमें क्या होता है, आपको ना सिर्फ अस्थमा प्रॉब्लम होता है हीट वेव की वजह से, क्योंकि ओजोन पोल्यूशन की शक्ल में होता है। तो उसके बाद वेपर पोल्यूशन क्या है? इमेजिन अ फैक्ट्री रिलीजिंग स्ट्रेंज स्मेलिंग वेपर्स into the air. These can cause nausea, dizziness, and even cancer. Scenario: chemical plant has a leak releasing harmful vapors in the air. There is a complaint of headache and nose leaks. देखिए, वेपर पोल्यूशन क्या होता है? अक्सर हमने इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता हुआ देखा होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इलाके में दहशत का सबब भी बनता है, और अगर उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ना निकाला गया तो उससे ना सिर्फ कैंसर और हेडेक जैसी बीमारियां बढ़ती हैं बल्कि आपके लंग्स वगैरह भी फुली इम्पेक्टेड होते हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशंस, think of a generator car running in an enclosed space producing a colorless, odorless gas.
that can be deadly. A family using a generator indoor during a power outage, they start feeling dizzy and disoriented due to carbon monoxide. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम जनरेटर को घर के अंदर यूज करेंगे सो डेफिनेटली इट विल स्प्रेड इनसाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उससे हमें सांस लेने की प्रॉब्लम्स और हम बुरा फील करेंगे. तो these are the example illustrate how air pollution affect our health and daily lives. But understanding and addressing these issues, we can work toward cleaner and the healthier environment. तो अब हमने एयर पोल्यूशन के बारे में तो पढ़ लिया कि एयर पोल्यूशन क्या है और इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं और ये कौन सी वजह से होता है. हमने उसमें क्या पढ़ा, हमने उसमें पार्टिकल पोल्यूशन पढ़ा, गैस पोल्यूशन पढ़ा, ओजोन पोल्यूशन पढ़ा, वेपर्स पोल्यूशन पढ़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन पढ़ा. तो अब हम इसको एयर पोल्यूशन को सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के ऊपर, और वो भी कितने वे से. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से, इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी से, एटमॉस्फेयर मॉडलिंग से, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से, सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन से, इंडस्ट्रियल प्रॉपर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से, एयर पोल्यूशन पॉलिसी डेवलपमेंट से, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन से, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन से, एंड एट द लास्ट research and development say. So come to the point, air quality management. Environmental engineer design and implement strategies to reduce air pollution such as air quality monitoring network, emission control system and pollution prevention programs. तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि ताकि हवा में कम से कम एयर पोल्यूशन हो, और अगर एयर पोल्यूशन हो तो उसकी प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो सके और उसको ओमिट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा सके, और पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो सके, और उनमें तमाम जो वर्कर्स हैं जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं उनको इसके बारे में बताया जा सके ताकि एयर पोल्यूशन की प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो सके. सो इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इंजीनियर डेवलप टू optimize technologies to minimize emissions from industry sources, vehicles, and energy generators such as scrubbers, electrostatic precipitators, and catalytic converters. तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर्स इमिशंस को मिनिमाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज में व्हीकल्स और जो एनर्जी जनरेटर्स है उसमें स्क्रबर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल करते हैं. मतलब वो ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज हो और आपका इन्वायरमेंट जो है पोल्यूशन से बच सके. Atmospheric modeling. Environmental engineering using computer model to simulate air pollution dispersions, predicting how pollution moves and interact with the environment. तो इसमें एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स कंप्यूटर की मदद से. उसका एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं और उसमें देखते हैं कि पोल्यूशन किस तरह आएगा, एयर पोल्यूशन किस तरह आएगा और इसको हम किस तरह प्रेडिक्ट कर सकेंगे और किस तरह हम इसको इंटरेक्ट कर सकेंगे इन्वायरमेंट के लिए. मतलब उसके लिए प्रॉपर मॉडलिंग होती है, कंप्यूटर में मॉडलिंग डिज़ाइन होती है जिसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए गए, 3D मैक्स, ब्लेंडर्स, जिसमें हम 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन की मदद से वो जो गैसेस होती है उसको हम ईजली उसका इखराज करते हैं और उसके लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. सो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. By reducing greenhouse gases emissions, environment engineering contributes to efforts to combat climate change. ये देखिए जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आएगी तो वहाँ पर ग्रीन हाउस की बात ज़रूर आएगी. मतलब आपने अपने एरियाज में ग्रीन
गैसेस को ओमिट करने के लिए इन्वायरमेंट में आपने ट्रीज प्लांटेशन और पार्क्स वगैरह बनाने होंगे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को अच्छा लगे और इन्वायरमेंट जो है वो ऑटो रिएक्शन कर सके। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, engineers design and promote sustainable transportation systems such as uh, engineer designed and promote sustainable transportation systems such as electric or hybrid vehicles, pedestrian friendly infrastructure, and public transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन की जब बात आएगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम की बात आएगी, क्योंकि इससे कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज होगा, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड का इखराज इन्वायरमेंट में नहीं होगा सो वहाँ पर इन्वायरमेंट काम करने वाला होगा और एयर पोल्यूशन कम होगी। इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, environmental engineers optimize industrial process to minimize emission waste and energy consumption। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब भी इंडस्ट्री की बात आएगी तो वहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट की बात भी आएगी, वहाँ पर इमिशन ऑफ वेस्ट की बात भी आएगी और एनर्जी कंजप्शन की बात भी आएगी। तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियर ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया होगा जिससे कम से कम ऑप्टिमाइजेशन हो सके इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। एयर पोल्यूशन पॉलिसी डेवलपमेंट, इंजीनियर इन्फॉर्म एंड शेप पॉलिसीज रेगुलेशंस regulatory air pollution, ensuring effective and science-based regulation। तो वहाँ पर एयर पॉलिसी के लिए आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होंगे और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक हल करना होगा और उसको फॉलो करना होगा। पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन बाय मिटिगेटिंग एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियर हेल्प प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, रिड्यूसिंग रिस्पायरेटिव प्रॉब्लम्स, vascular diseases and other pollution related illness। तो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आपने चलाने होंगे ताकि आप एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को बता सके कि इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हैंगी, एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ that diseases on employees, and what will be the impact of that diseases। uh, So these are things should be clearly mentioned to the public by the public environmental engineers। Ecosystem protection, environmental engineer works to minimize air pollution impact on ecosystem, preserving biodiversity and ecological balance। So, research and development engineer continuously research and develop new technologies, methods, and strategies to address emerging air pollutions। रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए, इंजीनियर्स कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं theories। So, by addressing air pollution, environmental engineering plays a vital role in protecting the environment, public health, and the economy। So, I hope all of you can understand that uh, how air pollution significantly impact environmental engineering in several ways, and also I discuss what is air pollution and how many types of air pollution, and I also explain the air pollution with scenarios and examples so all of you can understand my topic, my today lectures quite easily, and I hope all of you understanding what I am going to express। So आज की क्लास अब ख़त्म करते हैं और आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और लाइक भी कर रहे होंगे, और एट द एंड ऑफ द क्लास आपने अटेंडेंस में अपने नेम और फादर नेम के साथ लगानी है, क्योंकि इसी बेस पर आपका एग्जामिनेशन होगा और आपको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे।